हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक नए चैप्टर पर स्वागत है। एक नए चैप्टर की आगाज कर रहे हैं। कोई पूछेगा बताइए कौन सा किताब है? वो है हम लोग का नागरिक शास्त्र। यानी कि हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं नागरिक शास्त्र क्या होता है, नागरिक शास्त्र के जनक कौन है, साथ ही नागरिक शास्त्र के पिता कौन है, साथ ही नागरिक शास्त्र को कौन कौन सी डॉक्टर लिखे थे। साथ ही आज हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत लोकतंत्र की शुरुआत, साथ ही लोकतंत्र का अर्थ, साथ ही लोकतंत्र का उद्देश्य। तो चलिए आज हम लोग सिविक्स पहला चैप्टर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो उसमें हम लोग के भारत देश में सबसे ज्यादा यदि फेमस है तो दो राजनेता नेता पार्टी क्या है, फेमस है। यदि कोई पूछेगा अभी क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है या इलेक्शन नहीं भी चल रहा है, बताओ अभी हमारे देश में कितने पार्टी फेमस है? आप बोलिएगा दो पार्टी फेमस है। एक बोलते हैं, कोई पूछेगा एक बीजेपी, दूसरा बोलता है कांग्रेस। तो भाषण देते हैं, पक्ष और विपक्ष वाला भाषण देते हैं कि संविधान बचाना है तो ये नेता को भगाओ, और संविधान नहीं बचाना है तो ये नेता को लाओ, और संविधान बचाना है तो हमें लाओ। तो चलिए इसी सब को कच्चे उम्र में कुछ पक्के चीज हम लोग सीखने की क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं। आप लोग क्या है, कच्चे हैं, तो कच्चे उम्र में कुछ पक्के किताब को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कच्चे उम्र में यदि आप पक्के चीज पढ़ लेंगे तो आप निश्चित तौर पर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज सिविक्स का पहला अध्याय चालू करने से पहले हम लोग सिविक्स का, कोई पूछेगा हिंदी बताओ, सिविक्स का हिंदी क्या होता है? मेरे प्यारे भाइयों आप याद रखिएगा, सिविक्स का यदि कोई पूछेगा हिंदी बताओ तो आप याद रखना नागरिक शास्त्र। कौन सा शास्त्र कोई पूछेगा? नागरिक शास्त्र। ये सिविक्स का क्या होता है, हिंदी होता है। तो नागरिक शास्त्र का अर्थ आपसे कोई पूछेगा, बताओ आखिर इस नागरिक शास्त्र को जो तुम पढ़ रहा है आखिर इसका अर्थ क्या है? तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि कहता है कि नागरिक शास्त्र किसके अंतर्गत आता है, तो आप बोलिएगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का ही तो एक शाखा है नागरिक शास्त्र को कहता है सामाजिक विज्ञान की। कौन सी विज्ञान की? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, इसमें कोई पूछेगा भैया जिसमें नागरिकता, आम लोगों को क्या दिया गया है, नागरिकता दिया गया है। आपसे कोई पूछेगा हम लोगों को क्या दिया गया है, नागरिकता दिया गया है। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ हम लोगों को जो नागरिक है क्या हम राज्य के नागरिक है या देश के नागरिक है? आप बोलिएगा हम जो नागरिक है वो हम देश के नागरिक है, राज्य के नागरिक नहीं है। कोई पूछेगा फिर राज्य के क्या है, तो राज्य के हम लोग निवासी है। याद रखिएगा हम लोग देश के क्या है, नागरिक है, लेकिन राज्य के एक निवासी है। तो नागरिकता कैसे दी जाती है, कोई पूछेगा। जैसे एक जन्म के आधार पर हो गया, जैसे यदि भारत देश में जन्म हुआ तो आपको नागरिकता मिल सकता है। साथ ही अर्जित भूमि, यदि आपके पास अर्जित भूमि है, रजिस्ट्रेशन, ये सब के द्वारा क्या दिया जाता है, नागरिकता दिया जाता है। कोई पूछेगा बताओ आपका कोई भी चीज, कोई पूछेगा बताओ एक चीज, आखिर आपकी पहचान क्या है कि आप भारत देश के निवासी है? तो आप बोलिएगा मेरा जो पहचान है वो है नागरिकता, क्योंकि नागरिकता यदि नहीं है तो आप भारत देश के निवासी नहीं है। तो कोई पूछेगा यही तो पढ़ना है जिसमें अच्छी नागरिकता का अध्ययन हो। क्या हो मेरे भाई? जिसमें एक अच्छी कैटेगरी का क्या हो, नागरिकता का क्या हो, अध्ययन हो, तो उसे ही
कौन सा शास्त्र कहते हैं, कोई पूछेगा नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो कोई पूछेगा बताओ नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं, जिसमें अच्छी नागरिकता और अच्छी नागरिकता, अच्छी से अच्छी नागरिकता का अध्ययन हो, उसे क्या कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो आपसे भैया यदि कभी भी पूछेंगे बताओ नागरिक शास्त्र क्या है, तो आप क्या याद रखिएगा, अच्छी नागरिकता ही क्या है, नागरिक शास्त्र है। आपके पास कैसे नागरिक है ये भी समझा जाता है। आगे यही पॉइंट लिखे भैया। अब अगला लाइन है, अगला एरो दीजिएगा, कहता है नागरिक। आप देखिए नागरिक शास्त्र किसको समझा जाता है, कोई पूछेगा कि बताओ नागरिक शास्त्र आखिर हम किसको समझेंगे कि वो नागरिक शास्त्र है। तो देखो भैया नागरिक शास्त्र उसको भी समझा जाता है कि नागरिक कौन है। अब नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पहचान भी होता है व्यक्ति का, कहता है कि नागरिक कौन है, कौन है भैया नागरिक। नागरिक पहचानेंगे तब ना देश के निवासी हैं। यदि आप देश के नागरिक ही नहीं हैं तो देश के निवासी नहीं है। तो कहता है नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होती है, नागरिकता किस प्रकार दी जाती है। हम अभी बोले जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अर्जित भूमि, रजिस्ट्रेशन, इस सब के आधार पर क्या दिया जाता है, नागरिकता दिया जाता है। लेकिन आप ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि यदि एक बार हमको नागरिकता दे दिया जाए तो नागरिकता खत्म नहीं होगी। आप यदि देशद्रोही का काम कीजिएगा, यदि आप पागल हो जाइएगा तो आपसे नागरिकता छीन भी सकती है। तो ये भ्रम में मत रहना कि हम एक बार नागरिकता मिल गया तो नागरिकता जाने वाला नहीं है। जब हम और आप अमर नहीं है तो ये नागरिकता क्या अमर है, एक ना एक दिन चला जाएगा। लेकिन कब जाएगा, जब देशद्रोही और कोई पूछेगा बताओ जब आप पागल हो जाइएगा तो तब आपका नागरिकता जा सकता है। तो किस प्रकार खो भी सकते हैं। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ नागरिकता मिल गया और खोने वाले नहीं है। अगला कहता है इसमें नागरिक के अधिकार, इसमें कुछ कुछ आपका क्या है, अधिकार है देश के अंतर्गत। देश में यदि रह रहे हैं तो अदर देश के व्यक्ति यदि अपने देश में आएंगे तो आपको कुछ छूट दिया जाएगा। लेकिन जो अदर कंट्री से मेरे देश में आए हैं यदि उसके पास नागरिकता नहीं है तो कुछ कुछ चीजों में उसको महंगा पड़ेगा। जैसे किसी पार्क में हम भारत के नागरिक है जाएंगे तो हमको 10 रुपया लगेगा, तो यदि विदेशी कोई व्यक्ति घूमने जाएगा तो उसको सीधे दुगना लगेगा, 20 रुपया लगेगा। यही कहता है नागरिकों के अधिकार, नागरिक के कर्तव्य का अध्ययन किया जाता है। भैया यदि आप इस किताब को पढ़ लीजिएगा तो आप अपना अधिकार के बारे में जानिएगा। आपका अधिकार क्या क्या है, आखिर हम देश, गांव, कस्बे, मोहल्ले, शहरों में रहते हैं तो मेरा तो अधिकार है कुछ, क्योंकि देश के हम क्या है, नागरिक है। साथ ही अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य का भी क्या होगा, पालन होगा, कर्तव्य का अध्ययन होगा। किसमें, कोई पूछेगा नागरिक शास्त्र में। तो बताओ भैया इस कच्चे उम्र में पक्के किताब को पढ़ना जरूरी है कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। अगला कहता है नागरिकों को, इसीलिए हम एक फार्मूला लिखे आप लोग के लिए। कोई पूछेगा बताओ ये है नागरिकों का कौन चीज, अधिकार। साथ ही नागरिकों के अधिकार के बाद नागरिक का क्या किया जाता है, कर्तव्य है। यदि आपका अधिकार है तो आपका कुछ न कुछ कर्तव्य ही होगा। साथ ही नागरिक का ही क्या होता है, नेता होता है।
बताओ, वोट दिए तब ना तुम सांसद बना, या कोई सांसद बना तब ना कोई विधायक बना। यदि हम वोट ही नहीं देंगे तो बताओ नागरिक का नेता कैसा बनेगा? कोई नहीं बनेगा। तो इसीलिए नागरिक ही क्या देते हैं? वोट डालते हैं। और इसीलिए ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, नागरिक का अधिकार साथ ही नागरिकों का कर्तव्य, और नागरिकों का ही क्या होता है? नेता होता है। इन तीनों चीज को जोड़ दीजिएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नागरिक का अधिकार से नागरिक का कर्तव्य हुआ, नागरिक के कर्तव्य के साथ नागरिक का नेता हुआ। अगला कहता है, इस किताब को कोई पूछेगा नागरिक शास्त्र को लिखने वाले कौन से व्यक्ति थे? आप याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र को लिखने वाले डॉक्टर जेपी शर्मा। कौन थे? डॉक्टर जेपी शर्मा। डॉक्टर जेपी शर्मा किस किताब को लिखा था? नागरिक शास्त्र को लिखा था। जब आप इतना समझ गए भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा, और आप इस कॉपी में स्टार लगा के, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर चालू करने से पहले आप इतना जरूर नोट कर लेना। अगला ये रहा आपके सामने कहानी। भैया कहता है, इस किताब में, किस किताब में भैया? जो किताब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, चालू करने जा रहे हैं, इस किताब में भारत के संविधान, आखिर भारत का जो संविधान है उसकी चर्चा किया गया है। साथ ही सरकार, सरकार मतलब होता है गवर्नमेंट। आप देखिए, भारत के क्या कोई पूछेगा? संविधान, सबसे पहला चीज आपको क्या देखने मिलेगा? संविधान। दूसरा चीज कोई पूछेगा सरकार के बारे में। साथ ही यदि आप खुद सरकार बनना चाहते हैं, आप राजनीतिक में जाना चाहते हैं, यदि आप राजनेता बनना चाहते हैं, तो यही तो संबंधित है। इसी किताब तो गौर से पढ़ना है। कच्चे उम्र में पक्के चीज क्या भैया? नागरिक शास्त्र को कोई पूछेगा इस किताब में क्या क्या पढ़ना है? भारत के संविधान, सरकार और राजनीति से संबंधित बातें हम लोग क्या करेंगे? इस किताब में सीखेंगे। आगे कहता है, नागरिक शास्त्र का दूसरा नाम है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक अच्छा चीज नहीं है। देखो भैया, सबसे बेहतर, सबसे झूठ बोलने वाला यदि काम कोनो है तो वो है राजनीति करना। इस साल का वादा अगले साल भी पूरा नहीं होता है, फिर 5 साल बीत जाता है। पुराने वादा को भूलिए, नए वादे पर आइए और वोट करिए और हमें जिताइए। फिर नए वादे पर मुकरेंगे, फिर जीत के जाएंगे, भूल जाएंगे। इसके बाद फिर 5 साल आएगा, फिर नए वादे करके जाएंगे, फिर जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर वादा आपका भूल जाएंगे, तब फिर नए वादे करेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। यही है नेता भैया। नेता अच्छा नहीं है, बिल्कुल झूठ फूस वाला खेती है। तो कोई पूछेगा, बताओ ये जितने भी मुखरे देख रहे हैं सभी क्या है? राजनेता है। तो इसी के बारे में तो पढ़ना है, इसी के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। जितने भी आप वहां देख रहे हैं चेहरा, हसीन हसीन चेहरा देख रहे हैं, सभी क्या है? नेता है। इसी राजनीतिक शास्त्र में पढ़ना है सभी नेताओं के बारे में। सभी नागरिकों को नहीं, लेकिन नेता कैसे बना जाता है ये सीखना है आपको। अगला कहता है, नागरिक शास्त्र के जनक। आपसे भैया यदि कोई पूछेगा, बताओ नागरिक शास्त्र के जनक कौन है? आप याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या कहा जाता है? नागरिक शास्त्र के जनक कहा जाता है। यदि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन को याद रखना ही पड़ेगा। यदि आप याद नहीं रखिएगा तो नागरिक शास्त्र कैसे पढ़िएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग का पहला अध्याय स्टार्ट होता है। यहां से क्वेश्चन क्या होती है? स्टार्ट होता है। यदि आपसे भैया कोई भी पूछे, बताओ पहला अध्याय क्या पढ़ना है? पहला अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आखिर जब लोकतंत्र बना
क्या बना? लोकतंत्र बना। क्या किसी सत्ता की भी भागीदारी बना था या साझेदारी किए थे? साझेदारी मतलब होता है आपस में दो गुटों का मिलना। क्या होता भैया? साझेदारी मतलब कोई पूछेगा बताओ, दो गुटों का आपस में मिल जाना एक साझेदारी है। मान के चलिए अभी आप हमें मोबाइल पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं? मोबाइल पर देख रहे हैं। यदि किसी रोज हम और आप सामने आ जाएंगे, बोलेंगे पक्के दोस्त हैं, साझेदारी कर लो। क्या हुआ? हाथ मिलाए, साझेदारी किए, बंधन जुट गया। क्या बन गया? बंधन जुट गया। तो यही तो कहता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। किसकी साझेदारी? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो पहला स्टार, पहला क्वेश्चन आप कॉपी में लगाइएगा, लोकतंत्र की शुरुआत। यहां से आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? शुरुआत होता है। पहला क्वेश्चन हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये रहा आपका, क्या कोई पूछेगा? क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र की शुरुआत। आप हमें बताइए कि भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब से हुआ? आप बोलिएगा भारत में लोकतंत्र की शुरुआत जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? संविधान। देखिए भैया, यदि आपसे कोई पूछेगा संविधान मतलब बताओ, सम मतलब होता है समान। क्या होता मेरे भाई? यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ संविधान मतलब क्या होता है, आप याद रखिएगा सम मतलब होता है समान और विधान मतलब होता है बराबर। यही है मेरा, कोई पूछेगा क्या? संविधान। तो सम मतलब समान, विधान मतलब बराबर। यही है मेरा संविधान। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। यदि आपसे कभी क्वेश्चन करेंगे बताओ एक बात, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप बोलिएगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भूलिएगा मत, भेजा से निकलिएगा मत, क्योंकि आपकी उम्र अभी कच्चे हैं। कच्चे उम्र में बहुत पक्के चीज सीखने हैं। कहता है ये विश्व का सबसे लंबा, कैसा मेरे भाई? ये विश्व का सबसे लंबा संविधान था। किसका? भारत का। विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान था। कैसा था? विश्व का। एक दो देश की बात नहीं होती है, समझदार बनिए, होशियार बनिए, चालाक बनिए। क्या कहता है? यह विश्व का सबसे लंबा एवं कैसा संविधान था? लिखित संविधान था। और इसी दिन लोकतंत्र का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? लोकतंत्र का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो आपसे यदि पूछेंगे बताओ संविधान के साथ साथ क्या स्थापना हुआ था, आप बोलिएगा लोकतंत्र की स्थापना हुआ था। चलते हैं अगला देश, अगला एरो की ओर। हमारा देश लोकतांत्रिक संपूर्ण एवं गणतंत्र देश बन गया। हमारा देश जैसे संविधान लागू हुआ, एक संपूर्ण लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश बन गया। गण मतलब समझते हैं मेरे भाई, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है गणतंत्र। तो हमारा देश कैसा बन गया? गणतंत्र बन गया। और यहाँ पर संविधान लागू हो गया। अब आप यहाँ पर संविधान से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान को संशोधित कर सकते हैं। इतना पावर दिया है। गणतंत्र देश बन गया। ये याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को ही हमारा देश क्या बना था? गणतंत्र देश बना था। और प्रत्येक 26 जनवरी को इसी गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश, यदि आपसे पूछेंगे ये तो हम लोग का लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश बना, लेकिन सबसे पहला कौन था लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश?
तो आप याद रखिएगा दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश ग्रीस था। नाम सुने होंगे, यदि नहीं सुने हैं तो आपको थोड़ा खोज कर लीजिएगा। ग्रीस तो पहला लोकतांत्रिक देश, कोई पूछेगा बताओ कौन था? ग्रीस था। इसीलिए भारत में लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीस भाषा से हुई है, क्योंकि भारत का, विश्व का, दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश कौन था? ग्रीस था। इसीलिए भारत में भी जो संविधान लागू हुआ, तांत्रिक देश बना, तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति भी कहां से हुई? ग्रीस भाषा से हुई। अगला एरो याद रखिएगा, इस लोकतंत्र के जनक, आपसे कोई पूछेगा बताओ कि इस लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र, सबसे लंबा लिखित विश्व का लोकतंत्र के बताओ जनक कौन थे? आपको मालूम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। किसके जनक? किसके जनक कोई पूछेगा आपसे, आप याद रखिएगा वो लोकतंत्र, संविधान के क्या थे? जनक थे। इसकी जीवनी भैया आप जरूर पढ़े होंगे। मैं अभी इसकी चर्चा खोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप याद रखिएगा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत जाति होते हुए इस इतने बड़े संविधान को क्या कर दिए? बना दिए और संविधान को लिख दिए। को पता ही होगा कि ये कौन सी जाति से बिलोंग करते थे और कितनी कठिनाई से पढ़े थे और कितने संघर्ष झेले थे और रुके कभी नहीं। कौन कोई पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी परेशानी को नहीं, अपनी तकलीफ को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे नहीं आने दिया, हमेशा पढ़ाई की ओर क्या रहे? अग्रसर रहे। हम लोग को भी इसकी जीवनी पढ़ना चाहिए। कोई भी इंसान हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा देश भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप याद रखिएगा हमारा देश भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब कोई पूछेगा बताओ, इसमें कोई भी सरकार अपना मन से नहीं बन सकता है। जब तक जनता, जब तक नागरिक चुनेंगे नहीं, तब तक किसी सरकार की मिजाल नहीं है। सरकार बना ले, या तो सांसद बन जाए, या तो विधायक बन जाए, या तो वार्ड सदस्य, चाहे मुखिया क्यों ना बनना पड़े। हमारे देश में ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसे जनता चुनेंगे, आप खुद नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए हमारा देश में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की यही शुरुआत थी। लोकतंत्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्या लिखा है? हमारा देश कैसा था? लोकतांत्रिक, संपूर्ण क्या बन गया? गणतंत्र देश बन गया। अगला क्या है बताइए आपको कि दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा था? ग्रीस था। इसीलिए लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति भी कौन सी भाषा से हुई? ग्रीस भाषा से हुई। इस लोकतंत्र के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये रहा आपका लोकतंत्र का अर्थ। तो अगला क्वेश्चन लगाइएगा इस अध्याय का दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र का अर्थ। देखो मेरे भाई, यदि आपसे कोई पूछेगा इस लोकतंत्र का आखिर अर्थ क्या है, आखिर लोकतंत्र क्यों जरूरी था हमारे देश भारत में, आखिर कौन सी मजबूरी हुई जिसके कारण हमारे देश भारत में लोकतंत्र लाना पड़ा, क्योंकि बिना लोकतंत्र का क्यों जीवन संभव नहीं था, तो समझ जाओ आज, कान खोलकर आंख फोड़ कर देख लो भैया, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बना है, किसी एक सिद्धांत के मिश्रण से नहीं बना है लोकतंत्र। ये जो हमारा लोकतंत्र है भिन्न भिन्न जब एक से अधिक चीजों के मिश्रण से मिलकर बना हो, सिद्धांतों के मिश्रण से बना हो, तो उसे बोलते हैं भिन्न भिन्न। तो इस लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बना है, जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र जनता का,
अब मेरे भाई ये मेन बात है लोकतंत्र का। यदि आपसे कोई अर्थ पूछे तो आज के बाद कभी भूलना मत। यदि भूल गया तो सिविक्स आप नहीं पढ़ रहे हैं, सिविक्स से खेल कर रहे हैं। तो सिविक्स सीखना है तो सिविक्स से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल साइंस में यदि कोई है, हिस्ट्री के बाद कोई है तो ये है सिविक्स। याद रखना, भूलना मत। कहता है लोकतंत्र जनता का। किसका मेरे भाई? लोकतंत्र किसका है? जनता का। जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता का। जनता के द्वारा, जनता के लिए क्या है? शासन है। देखो इस लोकतंत्र का अर्थ कितना मजबूत है। ये लोकतंत्र कहता है सबसे पहले लोकतंत्र किसका है? जनता का है। किसका है? जनता का है। जनता के द्वारा। फिर जनता ही किसी प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। फिर जो प्रतिनिधि जीते, जिसको हम लोग वोट दिए और जिसको मुखिया से लेकर के विधायक बनाए, सांसद बनाए, फिर वो उलट करके हम ही पर वार करे, यानी कि अधिकार करे। यही मेरा लोकतंत्र है। लेकिन ऑफर देता है पहले आपको, तब वो ऑफर लेता है। ये बंधन बैंक के लोन की तरह है, पहले लो बाद में चुकाओ। यही कहना है। कहता है लोकतंत्र जनता का, यानी कि पहले जनता क्या करती है? लोकतंत्र पहले जनता का है, इसके बाद जनता के द्वारा, फिर जनता के ही द्वारा किसी को चुना जाता, तब जनता के लिए ही क्या है? शासन करते हैं। ये नेताओं की बात है। हम लोग तो एक मीठे मीठे स्वर में फंस जाते हैं। बस यही बात है, आगे नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं। आगे आप एरो याद रखिएगा। लोकतंत्र में जनता अपनी मर्जी से, लोकतंत्र कहता है जनता को कोई ये गिला शिकवा नहीं है, किसी की बहकावे में नहीं आना है, किसी के फुसलाने से नहीं आना है। आपको क्या करना है? अपनी मर्जी से किसी भी चीज को, जैसे पंचायत लेवल में होते हैं पंच, वार्ड सदस्य, सरपंच, मुखिया, समिति, जिला परिषद, और यदि आप विधानसभा के अंतर्गत आइएगा तो विधायक, और आते हैं जिला के अंतर्गत आइएगा तो सांसद या सरकार चुन सकता है। लोकतंत्र कहता है आप अपनी मर्जी से कोई भी पंच चुनिए, मुखिया चुनिए, सरकार बनाइए, चाहे विधायक बनाइए, चाहे संसद बनाइए, लेकिन अपनी मर्जी से बनाइए। ये लोकतंत्र कहता है। देखो लोकतंत्र कितने मीठे मीठे स्वर में बनाए गए हैं, लेकिन वहां जनते मूर्ख है, जनता जानता ही नहीं है। नाम है जनता, लेकिन ये जनता जानता ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या है और किसे चुनना चाहिए। एक ही नारा, एक ही नाम लेके चलते रहते हैं, हर हर धाम। बताओ भाई, आगे चलते हैं। अगला एरो याद रखिएगा। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है। क्या है लोकतंत्र? जिस तरह से हमारे थाने में प्रशासन व्यवस्था होते हैं, थाने में होते हैं कि नहीं, जिस तरह से थाने में एक प्रशासन व्यवस्था होता है, उसी तरह लोकतंत्र एक प्रकार का कौन सा व्यवस्था है? शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति को, किसको? एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे गांव या आपके गांव में समानता का अधिकार नहीं है। कहा है लोकतंत्र जिसमें सभी व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। आपको समान अधिकार है। जितना अधिकार हमको है उतना अधिकार आपको है, उतना ही अधिकार आपके पिताजी को है, इतना ही अधिकार मेरे पिताजी को है, उतना ही अधिकार आपके मम्मी को है, उतना ही अधिकार मेरी मम्मी को है। तो जितना अधिकार सबको है, एक समान मनुष्य को होना चाहिए। ये समान अधिकार है सबके पास। यही होता है लोकतंत्र का अर्थ। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला स्टार लगाइएगा मीठे मीठे स्वर में। अगला कहता है लोकतंत्र का उद्देश्य। बताओ लोकतंत्र का आखिर क्या उद्देश्य था कुछ? तो आप याद रखिएगा, लोकतंत्र के भी मीठे मीठे क्या थे? उद्देश्य थे। आपसे यदि कोई पूछेगा बताओ लोकतंत्र का क्या क्या उद्देश्य था,
देखो लोकतंत्र की शुरुआत आप कर दिए, लोकतंत्र का अर्थ पढ़ लिए, तो अब लोकतंत्र का उद्देश्य भी तो पढ़ना पड़ेगा। आखिर लोकतंत्र की उद्देश्य क्या क्या था, तो आप याद रखिएगा लोकतंत्र का उद्देश्य निम्नलिखित है। हम यही बात तो लिखे हैं भैया कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। चलते हैं पहला नंबर कहता है व्यक्तियों तथा विविध समूहों की व्यवस्था है। इसमें किसी भी व्यक्ति की जरूरत पड़े आप ले सकते हैं। साथ ही यदि आपको सरकार बनाना है तो दो चार गठबंधन करके आप किसी भी सरकार का गठबंधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अकेले मान के चलिए अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते हैं, तो चलो भाई एक गुट बना लो, एक समूह बना लो, एक गठबंधन बना लो, तब तुम सरकार बनाओ, कौन रोकने जाता है। तो कहता है व्यक्तियों तथा विविध समूहों की क्या व्यवस्था है। इसमें विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों विविध समूहों की क्या है व्यवस्था है। चलिए रोमन नंबर दो कहता है नीति निर्माण संस्थाओं में खुली भर्ती है। क्या है ये लोकतंत्र में लिखा गया है, किसी भी संस्था में आप भर्ती दे सकते हैं और नौकरी देने का पूरा अधिकार है। पूर्ण भर्ती की व्यवस्था, आप कोई भी सरकार हो उसको भर्ती निकालनी ही है, लेकिन वहां सभी सरकार की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी मर्जी होती है, नहीं कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसी कहता है दूसरा उद्देश्य याद रखिएगा नीति निर्माण संस्थाओं में खुली भर्ती है। क्या है कोई पूछेगा, भर्ती है, यहां रो काट दीजिएगा, भर्ती है। अगला रोमन नंबर 3 है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का शासन एवं नागरिक का अधिकार है। यदि आप राजनीतिक शासन के व्यवस्था के अंतर्गत कहता है, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का भी क्या है, शासन है। आप कानून से कोई भी काम बाहर नहीं कर सकते हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप मंत्री हैं, चाहे आप प्रशासन है, चाहे कोई भी सरकारी गवर्नमेंट बड़ी गार्ड है, यहां तक कि चाहे आप सड़क छाप हैं, चाहे आप एक आम नागरिक हैं, सबको कानून का एक क्या है, सबके लिए कानून का क्या है, शासन है, साथ ही नागरिकता का अधिकार है। आप कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही काम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए किसी नेता का फैसला आपको अच्छा नहीं लगा तो रोड में निकल सकते हैं, वो भी शांति जुलूस के साथ आप किसी भी प्रकार की प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांति व्यवस्था के साथ, यही है आपका अधिकार। लेकिन जब तक नागरिकता है तब ये तक, तो देश विरोधी काम नहीं करने को। चलते हैं आगे रोमन नंबर 4 को। अगला है आपका चौथा रोमन, याद रखिएगा राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता के लिए नियम किया जाए। नियम सहभागिता मतलब कोई पूछेगा बताओ, सहभागिता मतलब होता है साझेदारी। क्या मेरे भाई, साझेदारी, या तो आप याद रखिएगा भागीदारी, यही होता है। कोई पूछेगा सहभागिता, इसीलिए कहता है राजनीतिक सहभागिता के लिए नियम किया जाए। सहभागिता मतलब या तो साझेदारी या तो भागीदारी, ये दोनों के लिए क्या किया जाए, कोई ना कोई नियम किया जाए। तो सबसे पहला आपसे उद्देश्य पूछेंगे, बताओ लोकतंत्र का पहला उद्देश्य क्या है। आप याद रखिएगा व्यक्तियों तथा विविध समूहों की व्यवस्था। आपको बढ़िया तरीका से समझा दिए। आगे नीति निर्माण संस्थाओं में खुली भर्ती। तीसरा याद रखिएगा प्यारा प्यारा सा शब्द, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का शासन एवं नागरिकता का अधिकार है। चौथा राजनीतिक सहभागिता। सहभागिता मतलब आपको बता दिए साझेदारी या भागीदारी के लिए नियम किया जाए। तो यदि आप आज का सिविक्स यदि आप मिस कर दिए तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सिविक्स में जल्दी कुछ सीख नहीं पाइएगा। सिविक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। यदि आप राजनीतिक में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो इस राजनीतिक किताब को बढ़िया से पढ़ना है, वो भी एक कच्चे उम्र में पक्के दोस्त के साथ हम लोग
पढ़ेंगे। यदि ये सिविक्स का वीडियो आपको समझ में आया होगा, यदि आप कुछ इस सिविक्स के अंतर्गत नए सीखे होंगे, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही लाइक जब कीजिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। जब आप अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं बहुत जल्द सिविक्स के पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।